रेडी हैं, प्रॉपर एक एकांत में आप लोग बैठ जाइए जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो। कोशिश कीजिए कि आप ईयरबड्स लगा के, ईयरफोन लगा के आप बैठें और अच्छे से, ताकि आपको बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो, कॉल्स वगैरह का डिस्टरबेंस ना हो, और आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकें, बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ओके ओके, सो अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अपने घर में अपने परिवार के साथ सेफ। आपने आज तक अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट रहे होंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, अगर आपको समय हुआ है तो एक शब्द जिसको आपको बार 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 हर ट्रेनिंग में सुनाया जाएगा, आपको जिसको समझना होगा और बार 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 आपको अपने माइंड में जिसके लिए बात करनी होगी, वो होगा वाई, वो होगा क्यों। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब आपको क्यों पता होता है, जब आपको वाई पता होता है, तो हाउ, क्या, कैसे, सब कुछ आप खुद पता लगा लेते हैं। लेकिन जब आपके पास रीजन नहीं होता, जब आपके पास वाई नहीं होता, जब आपके पास क्यों नहीं होता, तो आपके पास कितने भी पॉसिबल तरीके हों, उसके बावजूद आप रिजल्ट नहीं निकाल पाते। बोलते हैं ना, जब आपका रीजन सॉलिड है, तब आपके पास तरीके नहीं भी हों, तब भी आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप रीजन खुद बना लेते हैं। आप ह्यूमन हैं, आपके पास दिमाग है। और जब आपके पास वाई नहीं है, जब आपके पास क्यों नहीं है, तो कितने भी पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि लैक ऑफ रीजन उसमें लगा हुआ है। आपके पास एक सॉलिड रीजन नहीं है, आप कंफर्ट जोन में जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्शंस में जाएंगे, आपका फोकस लूज होगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आप मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजन नहीं है। आपने पहले भी मेरी किसी ना किसी ट्रेनिंग के अंदर ये बात सुनी होगी, और आज मैं अगेन बता दूं, जब रीजन स्ट्रॉन्ग होता है तो बाकी के सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। रीजन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग वाई का अपनी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जिस भी चीज को आप सच में अचीव करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप सच में अचीव करना चाहते हैं, मैं आपको एक लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। लाइफ में आप जो भी कुछ कभी भी अचीव करना चाहते हैं, आप उसके पीछे रीजन लगा दीजिए, आप उसके पीछे एक वाई, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन आप कनेक्ट कर दीजिए। आप खुद व खुद अपने उस गोल को पालेंगे। यही सबसे बड़ा तरीका है किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का। जो सबसे पहला तरीका है वो है रीजन क्यों। आज आपको अपने आप से बात करनी होगी कि जो इस मंथ क्लोजिंग का टारगेट आपका है, वेदर वो 15,000 रुपए महीने की अर्निंग पे जाना है, या 20,000 रुपए इस महीने की अर्निंग करनी है, या 30,000 रुपए इस महीने की अर्निंग करनी है, जो भी लेवल आपको लेना है, आप सिल्वर जाना चाहते हैं, आप गोल्ड जाना चाहते हैं, आपको उसके पीछे क्यों लगाना पड़ेगा। आप ये क्यों चाहते हैं, आपको सबसे पहले इस पे बात करनी होगी। आप ये क्यों चाहते हैं? अगर आप 20,000 रुपए इस महीने अर्निंग करना चाहते हैं, तो पहला क्वेश्चन है क्यों। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। उन सारी चीजों को लिखो जो उस पैसे के बाद आप करने वाले हैं। क्या आपके ऊपर कोई उधारी है? क्या आप फाइनेंशियल चैलेंजेस से जूझ रहे हैं? क्या आप उससे परेशान हैं? आप कितने परेशान हैं उससे? आप कितना उससे बाहर निकलना चाहते हैं? आपके लिए अर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है? इसे आप डायरी में लिखिए। जब आप चीजों को लिखते हैं तो आपका माइंड, ये यूनिवर्स आपका पूरा साथ देती है उसे अचीव करने में। आप सिर्फ सोचते हैं तो आप बहुत ज्यादा गहराई से उसमें नहीं जा पाते, आप बहुत ज्यादा गहराई से नहीं सोच पाते, आप हल्का सा सोचते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं, और जितने विस्तार से लिखते हैं, जितना ज्यादा लिखते हैं, उतना ज्यादा आप अपने माइंड को ओपन करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चीजें जाती हैं और यूनिवर्स तक ये चीजें पहुंचती हैं, और यूनिवर्स आपको हेल्प करता है उस चीज को अचीव करने में। तो आप जो टारगेट लिए हैं इस मंथ के अंदर, आपको सिल्वर जाना है, बट क्यों जाना है? क्या रीजन है? आपको इनकम करनी है, बट क्यों करनी है? आपको 20,000 रुपए की अर्निंग चाहिए, बट क्यों चाहिए? आप उससे क्या खरीदने वाले हैं? वो आपके लिए कितना जरूरी है? वो आपका ड्रीम हो सकता है, वो आपकी नीड हो सकती है। करंट आप जिस जोन में है, दो ही चीजें हो सकती हैं। मे बी वो आपकी नीड हो, आप जो पैसा कमाना चाहते हैं, आपको किसी को देना है, आपको किसी को पे करना है। मे बी वो आपका ड्रीम हो, आपको उससे आईफोन लेना है, आपको उससे मोबाइल लेना है, आपको उससे कुछ ड्रेसेस लेनी है, आपको जो भी कुछ परचेज करना है, शादियां आ रही हैं, आपको उसके लिए अच्छी ड्रेस सिलानी, जो भी कुछ है, बट वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको उसको जितना विस्तार से लिख सकते हैं उतना विस्तार से लिखना पड़ेगा, क्योंकि अवलोकन बहुत जरूरी है, विस्तार से विस्तरण बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप चाहते हैं इस मंथ की क्लोजिंग आप करें बेहतर, जो आपने टारगेट लिया वो आप अचीव करें, तो सबसे पहले उस टारगेट के पीछे का वाई आप जितना विस्तार से अपनी डायरी में लिख सकते हैं, आज ही लिख लीजिए कि मुझे ये अचीव करना है और इसलिए अचीव करना है। क्लियर है?
वाई क्लियर हो गया, सबको वाई क्लियर है कि है मुझे ये इसलिए अचीव करना है। अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा, जिसका जितना ज्यादा वाई स्ट्रांग होगा, मैं अगेन रिकॉल करा देता हूं, जिसका जितना स्ट्रांग वाई होगा उसके लिए उतना आसान होगा अपने टारगेट को अचीव कर पाना, जितना ज्यादा स्ट्रांग वाई होगा। हाँ, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं कि आप, अगर आपका कोई टारगेट है तो उसे आप कैसे अचीव करेंगे, मैं आपको हाउ के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे आप अचीव करेंगे। बट हाँ, मेरी कोई ट्रेनिंग काम नहीं करेगी अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन ही नहीं है तो, क्योंकि मैं आपके कंफर्ट जोन से और आपके डिस्ट्रैक्शन से अगर कोई चीज आपको निकाल सकती है वो आपका वाई है। मेरी ट्रेनिंग से तब काम करेगी जब आप काम करेंगे, जो काम नहीं करेंगे उस पर ये ट्रेनिंग काम नहीं करेगी। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब जो बातें मैं बताने वाला हूं ये आपके तब हेल्प कर पाएंगी जब आपके पास वाई होगा, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होगा कि हाँ मुझे अचीव करना है। बट अगर आप उठेंगे नहीं, अगर आप एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो आगे की जो बातें हैं वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, अब जो टारगेट हमने लिया है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, इस मंथ की क्लोजिंग का हमने जो भी टारगेट लिया है कि जो जितना भी है, आपको अभी 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, 40,000 करना है, 50,000 करना है, लेफ्ट राइट जो भी मैचिंग करनी है, सबसे पहले बहुत क्लियरली उसे लिखिए। जब तक आपका गोल आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा तब तक आपको ये भी क्लैरिटी नहीं आएगी कि उसे अचीव कैसे करना है। हेमलता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्क्रीन शेयर करना आप बंद कर दीजिए। हेमलता जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी तरफ से स्क्रीन शेयर हुआ है, प्लीज बंद कर दीजिए। और मैं कुछ सेटिंग में भी जाके देख लेता हूँ। सिक्योरिटी, थैंक यू सो मच। ओके, यस। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। जब तक आपको खुद क्लियर नहीं होता कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो क्लियरिटी ऑफ गोल्स का होना बहुत जरूरी है। आपका जो टारगेट है उसका क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अब ये बात मैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग टारगेट लेते हैं कि मुझे इस मंथ क्लोजिंग में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेके आना है, और ये 1 अक्टूबर मान लीजिए आपने टारगेट लिया। 10 अक्टूबर आपको कोई फर्क अगर नहीं पड़ रहा, आपको कोई क्लियरिटी नहीं है कि आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो फिर उस टारगेट का कोई मतलब नहीं निकल के जाता। 50,000 नहीं होगा तो 40,000 कर लेंगे, 40,000 नहीं होगा तो 30,000 कर लेंगे, 30,000 नहीं होगा तो 20,000 करेंगे। मतलब आपको ही क्लियर नहीं है कि आपको क्या अचीव करना है। जब आप ही आगे पीछे हो सकते हैं तो फिर कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते। लाइफ में आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ पहुंचना है, फिर उसके लिए आप एफर्ट मारते हैं। आपने अगर 10th के एग्जाम दिए होंगे या कोई भी बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे तो आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे कितनी परसेंटेज बनानी है। आपने ये नहीं सोचा होगा कि ठीक है 90 नहीं बनती तो 80 बन जाएंगी, 80 नहीं है तो 70 बन जाएंगी, 70 नहीं है तो 60 बन जाएंगी। इस तरीके से आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, इस तरीके से आप लाइफ में काम नहीं कर सकते। लाइफ में आपके पास एक टारगेट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या अचीव करना है। हाँ, उसके आगे पीछे हो सकता है, आपको 90% अचीव करनी है, आप 89 अचीव करेंगे, आप 91 अचीव करेंगे, चलेगा। बट इसका ये मैटर नहीं है कि आपने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अचीव करने का टारगेट रखा और अगर 80,000 भी अचीव होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये लीडरशिप नहीं है, तो फिर आपको अपने टारगेट की क्लियरिटी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहली बात है कि इस मंथ क्लोजिंग में आपको एक्चुअल में कितना बिजनेस निकालना है, लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है। वो कैसे पता लगेगा, वो आपको बहुत सिंपल तरीका है पता लगाने का। आप देखिए किस इनकम पे आप जाने वाले हैं, क्या इनकम आपको करनी है, और करंट में आपके पास जो भी लेवल है उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए। आप अपनी अपलाइन के साथ प्लानिंग करिए। जो इनकम टारगेट आपका है उस इनकम टारगेट के लिए क्या मैचिंग जानी चाहिए, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको निकल के आ जाएगा कि लेफ्ट और राइट में इतने बिजनेस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट आपको है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अपने टारगेट्स की क्लियरिटी आप ले लोगे, वाई लिख लोगे, क्यों अचीव करना है, क्या अचीव करना है और क्यों अचीव करना है, ये दो आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट थिंग, अब आपको सेल्स लगाना है इंटेलिजेंट पर्सन की तरह। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इस बिजनेस की ताकत को कभी यूटिलाइज नहीं करते, इस बिजनेस की ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते। पागलों की तरह गधा मजदूरी करते रहते हैं और बस लगे रहते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। कभी आप एक इंसान है, आपने एक बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपके अंदर एक बिजनेस सेंस का होना बहुत जरूरी है, एक कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है। आपको जो अचीव करना है, आपको ये देखना होगा कि क्या उस गोल को अचीव करने के लिए आप अकेले हैं या आपके पास कोई टीम है। आपकी अगर 2 लोगों की टीम है तो 2 लोग आपके उसमें साथ हैं। आपकी अगर 10 लोगों की टीम है तो आपके उसमें 10 लोग साथ हैं।
आपकी अगर 50 लोगों की टीम है तो आपके 50 लोग साथ हैं। बहुत सारे लोग अपना ड्रीम कैसे बनाते हैं, मान के चलिए आपकी 10 लोगों की टीम है, स्टिल वो क्या प्लानिंग करेंगे, मैं इस मंथ की क्लोजिंग में 10,000 बिजनेस और क्लोज करूंगा। क्यों? वो तो आपका टारगेट है। आप ये कैसे भूल गए कि आपके पास 10 और लोग हैं आपके नेटवर्क के अंदर, आपकी एक टीम है। आप एक कॉमन टारगेट लीजिए ना, एक कॉमन गोल लीजिए। जब मंथ शुरू होता है तो क्या मैं ये टारगेट लेता हूं कि मुझे ये अचीव करना है, या मैं ये टारगेट लेता हूं कि मुझे अपनी टीम के साथ ये अचीव करना है। अगर मैं अपने बारे में सोचूंगा तो फिर कभी मैं अपनी टीम नहीं बिल्ड कर पाऊंगा। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ क्या अचीव करने वाला हूं, ये मेरी प्लानिंग होती है। तो आपने अगर कोई नेटवर्क बिल्ड किया है तो आपको उसका प्रॉफिट क्या है, आपको उसका फायदा क्या, आपको ये समझना होगा कि आप अकेले काम नहीं कर रहे। अगर आपके पास 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनको आप इन्वॉल्व कीजिए अपने टारगेट के साथ। आप अपनी फैमिली को, कई सारे लोग सर हमारी फैमिली वाले ना बिजनेस में हमारा साथ नहीं देते, मत दें। आपके टारगेट में आपका साथ जरूर देंगे। आप याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप रिकॉल कीजिए, जब आपका एग्जाम नजदीक आता है तो आपकी मम्मा आपकी जगह पढ़ाई नहीं करती, लेकिन आपकी हेल्प बहुत करती हैं। आपको उस टाइम पे आपसे काम नहीं कराया जाता, आपको खाना बैठे बैठे दे दिया जाता है, आपके बिस्तरों में आपको दूध पहुंचाया जाता है। हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है अपने एग्जाम को क्रैक करने में। वो आपकी जगह पढ़ती नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प बहुत करती है, आप ताकि आपका पूरा फोकस एग्जाम पे रहे। लेकिन ये कब होता है? जब आपकी फैमिली को पता होता है कि आप कोई चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा फोकस लगा हुआ है। अगर आप अपनी फैमिली को ये बताएंगे कि मम्मा मुझे ये अचीव करना है, डैड मुझे ये अचीव करना है, भाई मुझे ये अचीव करना है, बहन मुझे ये अचीव करना है, जब आप अपना गोल, अपना स्ट्रॉन्ग रीजन, अपना फोकस और आप अपना पूरा समर्पण अपनी फैमिली को दिखाएंगे, तो आपकी फैमिली आपकी हेल्प करेगी। आपका फोकस आपको कुछ ना कुछ हेल्प वो जरूर करके देगी, आपका समय बचाएगी, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प करके देगी कुछ ना। आप जब उसको तरीके, वो आपसे पूछेगी वो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त की परचेजिंग करा दें, किसी को प्रोडक्ट दिला दें, कुछ ना कुछ हेल्प आप अपनी फैमिली की जरूर लेंगे। और मैं उन लोगों को बहुत अनलकी और बहुत नासमझ समझता हूं जो अपने बिजनेस को ग्रो करने में अपने परिवार की हेल्प ना ले सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पापा अलाउ ही नहीं करते। वो अलाउ बिजनेस के लिए नहीं करते, लेकिन आपने जो टारगेट लिया है उसे अचीव करने में आपको जरूर हेल्प करेंगे। आपकी मम्मा आपको बिजनेस में भले हेल्प नहीं करती होगी, लेकिन अगर आप अपनी मम्मा को बताएं कि मैंने ये टारगेट लिया है, मैंने ये गोल लिया है, मुझे अचीव करना है, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ओवरऑल वो आपकी एक फैमिली है, ओवरऑल वो आपकी एक फैमिली है। तो अगर आप अपनी फैमिली का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं अपने आप को ग्रो करने में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में, तो फिर मैं आपको नासमझ और अनलकी ये 2 ही वर्ड बोल सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि ये नासमझी है, ये आपका लक नहीं है कि आप अपनी फैमिली का, क्योंकि फैमिली से ट्रस्टेड कोई लोग नहीं हो सकते। फैमिली पे अगर आप पैसा भी खर्च कर दोगे, अगर वो मेहनत करते हैं, आपको कोई रिजल्ट देते हैं, आपको उससे पैसा भी खर्च करना पड़े तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। 2 पैसा आप ज्यादा भी खर्च कर दोगे अपनी फैमिली पर तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर आप अपनी मम्मा को बोलें, आप अपनी सिस्टर को बोलें, आप अपनी फैमिली को बोलें कि मेरी इतनी बिजनेस में अगर तुम हेल्प करते हो, इतना बिजनेस अगर निकलवा दो तो मैं तुम्हें इतने रुपए की हेल्प करूंगा। भाई बहनों में तो ये बहुत चलता है, कॉमन है, हाँ या ना? तो अगर आप अपने भाई को या अपने सिस्टर को अगर 2 रुपए ज्यादा भी देते हो तो आपको भी बुरा नहीं लगता, वो भी खुश रहते हैं। तो मैं उन लोगों को बड़ा ही नासमझ कहूंगा या बड़ा ही अनलकी कहूंगा जो अपने बिजनेस को ग्रो करने में अपनी फैमिली को यूटिलाइज नहीं करते। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं, क्योंकि उन कौन लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे जिनको शायद इस बिजनेस का फ्यूचर नहीं पता, जो शायद इस बिजनेस को टाइम पास के लिए कर रहे हैं, जो शायद इस बिजनेस को करियर समझ के नहीं कर रहे। क्योंकि जिनको करियर बिल्ड करना है वो तो अपनी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार सबकी हेल्प लेंगे, क्योंकि ये करियर है आपका। आप सोचिए जब महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेलना था, याद कीजिए उसके दोस्तों ने, उसके परिवार ने, उसकी बहन ने, उसके डैड ने, उसकी मॉम ने कितनी हेल्प की थी उसकी, हाँ या ना? जबकि ऐसा नहीं था कि उस बिजनेस से उनको कोई फर्क पड़ता था, वो एक इमोशन थे। उसके दोस्त उसको कहां तक छोड़ के आए, गाड़ियां लेना, पैसे अरेंज करना, उसको कहीं पहुंचना था, उसको अपना गोल अचीव करना था। और जब उसका फोकस उन्होंने देखा, जब वो पागलों की तरह अपने गोल में लगा हुआ था, तो उसका हर दोस्त, उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी हो गई। हाँ, डैड ने जरूर शुरू में मना किया, क्योंकि तब तक उन्हें उनकी सीरियसनेस नहीं पता थी, लेकिन जब सीरियसनेस पता चली तब डैड भी साथ में आए। लेकिन उसके हर दोस्त ने उसको मदद किया, क्योंकि उनको पता था कि ये सीरियस है। तो महेंद्र सिंह धोनी को अपना करियर बनाना था, उसने हर उस जगह से हेल्प ली जहां से उसको हेल्प बन सकती थी। आपको अपना करियर बनाना है, आप अपनी फैमिली तक की हेल्प नहीं लेते,
आपको लगता है मैं अपनी बहन को क्या बोलूं, मैं अपने डैड को क्या बोलूं, आप उनकी हेल्प ही नहीं लेते। इवन वो आपको ताने दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहा होता है, निकम्मा। आपको सोचना चाहिए, आप एक चीज सोचिए, आप अपने करियर के लिए सीरियस है, आपको अपना करियर बिल्ड करना है और आपकी फैमिली आपको ताना दे रही है। पता है इसका रीजन आप और कोई नहीं, क्योंकि आप अपनी फैमिली को अपनी सीरियसनेस नहीं बता पा रहे हैं। आप अपनी फैमिली को बता नहीं पा रहे हैं कि आप ये करियर के रूप में लेके जा रहे हैं, आपको इससे करियर बिल्ड करना है। आप अपनी फैमिली को समझा नहीं पा रहे हैं कि आपके सपने क्या हैं। और अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो ये आपको अभी से शुरू करना चाहिए, अपनी फैमिली को समझाना कि आपके ड्रीम्स क्या हैं और आप इसको किस तरीके से लेने वाले हैं। तो मैं जिस टॉपिक पे आपकी बात मैं चल रहा था, उस टॉपिक पे आपको लेके चलता हूं। आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि जो गोल आप अचीव करने वाले हैं उसमें आप अकेले नहीं है। उसमें किस किस का साथ है? आपके परिवार का साथ लगेगा, आपके रिलेटिव्स का साथ लगेगा, आपके कुछ दोस्तों का साथ भी लगेगा और आपकी टीम। इन 4 लोगों का साथ आपको चाहिए, तभी जाके आप कोई गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप अकेले काम कर रहे हैं तो फिर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे, फिर आप मजदूरी कर रहे हैं। आप नेटवर्किंग के बिजनेस में हो तो यू शुड लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क। आपको नेटवर्क की इंपॉर्टेंस को सीखना चाहिए कि नेटवर्क क्या फायदा करता है। बोलते हैं, आपने ये कहानी सुनी ना कि एक मजदूर एक काम को 10 दिन में करता है, तो 10 मजदूर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 1 दिन के अंदर। आप अकेले जितना काम कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ मिलके उससे उतना गुना काम कर सकते हैं। अपने दोस्त, फैमिली और रिलेटिव्स को मिला के आप उस काम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, आपके अपने कॉन्टेक्ट हैं, माँ के अपने कॉन्टेक्ट हैं, डैड के अपने कॉन्टेक्ट हैं, भाई के अपने कॉन्टेक्ट हैं, बहन के अपने कॉन्टेक्ट हैं, दोस्तों के अपने कॉन्टेक्ट हैं, रिलेटिव्स के अपने कॉन्टेक्ट हैं। आपके पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब आप टीम को यूटिलाइज करते हो तो लिमिट खत्म हो जाती है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस टारगेट को जो आपको अचीव करने वाले हैं, इस टारगेट को आप अकेले अचीव नहीं करेंगे, आप पूरी टीम के साथ में मिलकर अचीव करेंगे। बट हाँ, एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो ध्यान से समझना है आपको। कई लोग अपनी डाउनलाइन को फोन करके क्या बोलते हैं, मुझे इस महीने 20,000 बीबी क्लोज करना है, और वो अपनी डाउनलाइन को अपना नौकर समझ के उनसे ऑर्डर लगवाते। ये तरीका सही नहीं है। आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आपके कोई टारगेट है, आपके कोई सपने हैं, तो आपकी डाउनलाइन के भी कोई टारगेट है, उनके भी कोई सपने हैं। अगर सच में कोई चीज अचीव करना चाहते हो, आपको अगर लगता है कि भाई आपका ये टारगेट है, आपको अचीव करना है, आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा आपकी टीम के क्या टारगेट्स हैं। अगर आप अपनी टीम के टारगेट्स को अचीव करवाने में हेल्प करो तो कितना बेहतर होगा। देखिए, देयर आर 2 वेज ऑफ वर्किंग। 2 तरीके हैं काम करने का। आप कौन सा चूज करेंगे, आप मुझे बताइएगा। पहला तरीका क्या है? आप अपना कोई टारगेट लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है कि मुझे 50,000 बिजनेस करना है या मुझे ये लेवल अचीव करना है। आप अपनी डाउनलाइन को कॉल कीजिए, उनको समझाइए कि मुझे ये अचीव करना है, आप इसमें मेरी मदद करिए। इसमें से क्या होगा, कुछ अच्छी डाउनलाइंस आपकी जरूर मदद करेंगी, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी बात मानते हैं। तो उन्हें पता है कि मेरी अपलाइन को ये लेवल मिलेगा या मेरी अपलाइन की इतनी इनकम आएगी, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको आपके टारगेट से उतना इंपॉर्टेंस फर्क नहीं पड़ता जितना खुद के टारगेट से पड़ता है। दूसरा, कुछ डाउनलाइन आपको स्वार्थी भी समझेंगी, सेल्फिश भी समझेंगे कि इस अपलाइन को सिर्फ अपने आप से मतलब। आपके अपने डाउनलाइन से रिलेशंस खराब होंगे और वो अपना एफर्ट भी नहीं लगाएंगे। आपको हाँ तो बोलेंगे, लेकिन अगले दिन वो आपको टाल देंगे, फोन नहीं उठाएंगे, बहाना दे देंगे, उस तरीके निकालेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है कि आप अपने टारगेट्स के लिए कॉल कर रहे हो, इतना बिजनेस डालो, इतना कुछ करो। वही दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करिए, आपने कोई टारगेट लिया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप टारगेट मत लीजिए, आप अपना टारगेट लीजिए। आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट लिया कि अगले 7 दिन में आपको 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है। आप ये देखिए आपकी टीम में कितने लोग हैं जो एक्टिवली काम करते हैं। मान लीजिए 10 लोग, आप सबसे 1 बाय 1 कॉल पे बात करिए और उनसे पूछिए उनके क्या टारगेट है। किसी का 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट होगा, किसी का 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट होगा, किसी का 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट होगा, किसी का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट होगा। उनके टारगेट को उनकी डायरी में लिखवाइए और उनको बोलिए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं या मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, जितनी हेल्प चाहिए, जितनी मीटिंग करवानी है, जितने लोगों से फॉलोअप करवाने हैं, जितने लोगों से बात करवानी है, मेरी बात कराइए और हम मिलके आपके इस टारगेट को अचीव करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर उन सारे डाउनलाइन के टारगेट को आप अचीव करा देते हैं तो आपका टारगेट अपने आप पूरा हो गया। दूसरा, आपके डाउनलाइन को कितना अच्छा लगेगा कि आप उनके टारगेट को अचीव करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। आपका तो अपने आप हो रहा है। अपलाइन बनने का फायदा क्या है? एक एक्चुअल अपलाइन कौन है, रियल अपलाइन कौन है, जो अपनी डाउनलाइन के सपने पूरे कराए। जिसने अपने डाउनलाइन के सपने पूरे कराए उसके खुद के सपने अपने आप पूरे हो गए, और इतने सपने पूरे हो गए जितने उसने सोचे भी नहीं होंगे। जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं और उनको भी पूरा नहीं अचीव कर पाते।
लेकिन जब आप अपनी डाउनलाइन के सपनों के बारे में सोचते हैं, जब आप अपनी टीम के सपनों के बारे में सोचते हैं, तो आप इतने सपने अचीव कर पाते हैं जो आपने अपनी डायरी में लिखे भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके सपने इतने सारे होते हैं कि उनको अचीव कराने के प्रोसेस में आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो दो तरीके हैं काम करने के। पहला तरीका क्या है, आप अपनी डाउनलाइन को अपने लिए यूज करो। दूसरा तरीका क्या है, आप अपनी डाउनलाइन के लिए काम करो, आप अपनी टीम के सपनों के लिए काम करो, आप अपने टीम के टारगेट्स को हिट करवाने में काम करो। आपके लिए इजी हो जाएगा टारगेट्स को अचीव करवाना। तो आपने जो भी टारगेट लिया है, वेदर वो 30,000 बीवी है, 40,000 बीवी है, 50,000 बीवी है, अब क्या करना है आपको, अब आपको डायरी लेनी है। डायरी में आपको क्या करना है, हर एक डाउनलाइन का नाम लिखना है जो एक्टिव है, और उनके टारगेट्स आपको अपनी डायरी में लिखना है। आप देख लेना, आप जो टारगेट ले रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा टारगेट आप टीम के जब अचीव कराएंगे, उससे बड़ा टारगेट आप अचीव कर लेंगे। दूसरा, तो आप अपनी टीम का पर्टिकुलर टारगेट लिखिए। अब आपके लिए इजी है चीजों को अचीव करना, क्योंकि आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। फिर आप क्या करिए, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए। फैमिली में जैसे कुछ सिस्टर हैं या भाई हैं, उनको छोटा, देखो ऐसा नहीं कि पैसा फैमिली वाले गलत ले रहे, लेकिन उनके लिए मोटिवेशन आता है। अगर आप चाहते हो आपका भाई आपके बिजनेस में आपको प्रोडक्ट में हेल्प करे, या आपकी बहन आपकी हेल्प करे, अगर आप लड़की आप भाई को चाहोगे, आप लड़का आप बहन को चाहोगे। आप एक बात मुझे बताओ, वैसे भी त्योहार का टाइम है, आप बिजनेस करोगे, चेक तो बढ़ेगा। अगर उस बड़े हुए चेक को अगर आप अपनी सिस्टर को दे भी दोगे या अपने भाई को दे भी दोगे, तो भी आपकी अर्निंग तो शो होगी, और वो अगर जाएगा भी तो आपके घर में जाएगा। तो अगर आप अपना प्रॉफिट अगर उसके साथ शेयर कर लेते हो, वो अपना 100% देगा। देखिए, इंटरेस्ट हमेशा सामने वाले को खुद के प्रॉफिट से जगता है। आपको लगता है मेरा भाई है, काम कर लेगा मेरे लिए, भाई तो है, भाई है कर लेगा, लेकिन उतने दिल से नहीं करेगा। वहीं अगर आप अपने भाई को ये बोल दोगे कि अगर तू इतना बिजनेस निकलवा देगा ना मेरा, तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगी, फिर देखो वो दिल लगा के काम करेगा। बोलेगा मेरी बहन ने मेरे लिए काम नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन अगर आप अपनी बहन को बोल दोगे कि इतना कुछ कर देगी तो इतने पैसे दूंगा, तो दिल लगा के करेगी। आपको लगता है मम्मा को पैसे की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होती किसी को, आपकी फैमिली है। बट अगर आप बोल दोगे तो उनका भी मन लगेगा उसको अचीव करने में। मम्मा अगर इतना कुछ अचीव करवाते हो ना, मैं आपको ये गिफ्ट ला के दूंगा। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी टीम से कैसे काम करवाना है वो समझ में आना चाहिए, आपको अपनी फैमिली से कैसे काम करवाना है वो समझ में आना चाहिए। आपके दोस्त हैं, कई लोग हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, आप उनको क्या बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, मत करो, आप नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, ओके कोई इशू नहीं है, आप इस बिजनेस को बिल्ड करने में मेरी हेल्प करो, इतने के प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड करो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। ये तो हर कोई कर सकता है। आप अगर उसको बोलोगे नेटवर्किंग करनी, वो बोलोगे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मत करना, मेरी हेल्प कर, मेरी हेल्प कर। हेल्प करने के लिए खड़े। समझ में आया? आपको अपने डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ कैसे बिजनेस करना है, फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करना है, दोस्तों को कैसे इन्वॉल्व करना है। जब तक आपकी गोल में बहुत सारे लोग नहीं लगेंगे, तब तक आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते। इस बात को समझ लीजिए। बड़े आदमी बनने के लिए आपके सपने के पीछे बहुत सारे लोगों का जाने और अनजाने में लगना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं इतनी अच्छी इनकम कर पाता हूं, तो आप मानिए या मत मानिए, उस सब के पीछे आप सब लोग मेरे सपने के पीछे लगे होते हैं, जाने और अनजाने, आपको नहीं पता, पर स्टिल आप मेरी हेल्प कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करना। और ये मुझ पर लागू नहीं होता अकेले, आप इस दुनिया में किसी को भी देखिए। आप आज मुकेश अंबानी इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग उसके सपने को अचीव करने में उसके साथ खड़े हैं। आज MBA चाय वाला, फिजिक्स वाला, ये जितने भी नए नए नाम आज आप सुन रहे हैं जो बड़े बन रहे हैं, क्यों बड़े बन रहे हैं? क्योंकि इनके सपने के पीछे ये अकेले नहीं है, इनके सपने के पीछे ये दुनिया लगी हुई है। और हर किसी की शुरुआत एक ना एक दिन जीरो से हुई है। तो जब आपके सपने को अचीव करने में, आपके ड्रीम को अचीव करने में, आपके टारगेट को अचीव करने में आप अकेले लगेंगे, आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी सिस्टर, आपके भाई, आपके रिलेटिव, आपके बुआ, आपके मामा, आपके फैमिली, आपके दोस्त, आपकी टीम, अगर सब लोग आपके ड्रीम के पीछे लगेंगे, तो उस ड्रीम का अचीव होना पॉसिबल है, और उससे बड़े ड्रीम का अचीव होना भी पॉसिबल है। तो लाइफ में सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, बड़े सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिन सपनों के पीछे इंसान अकेला नहीं लगता, बल्कि उनके साथ लोग लगे होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंस है नेटवर्क की? समझ में आ रही है आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है भाई की? समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंस है फैमिली की, क्या इंपॉर्टेंस है टीम की? आपके सपने के अचीव करने में अगर आप अकेले लगेंगे तो आप बड़ा सपना नहीं अचीव कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके साथ लोग लगेंगे तो आपका सपना जरूर अचीव हो सकता है।
क्लियर हो गया? यहां तक आपको समझ में आ गया कि टीम को कैसे यूटिलाइज करना है, उनके टारगेट्स बनवाने हैं। हर एक का टारगेट आप बनवाओगे, आप देख लेना जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं उससे ज्यादा टारगेट आप अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग, एक और बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको। मान लीजिए इस मंथ क्लोजिंग में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है, या 30,000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है, या 40,000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज, जो भी क्लोज करना है उससे कुछ एक्स्ट्रा टारगेट पहले से लेना शुरू करिए। अगर आप सच में 30,000 क्लोज करना चाहते हो तो आप टारगेट लीजिए 40,000 का, कि मुझे 40,000 बिजनेस क्लोज करना है, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए। अगर आप सच में 40,000 क्लोज करना चाहते हो तो आप टारगेट लीजिए 55,000 का, उस अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाइए। आप जो अचीव करना चाहते हैं उससे बड़े टारगेट की प्लानिंग बनाइए, तब आप एक्चुअल टारगेट को हिट कर पाएंगे। क्योंकि हम इंसान हैं, हम एफर्ट में कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। हमारे एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी हो ही जाती है। तो अगर आपका टारगेट 10,000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने का है तो 20,000 की प्लानिंग कीजिए। अगर आपका टारगेट 20,000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने का है तो 30,000 की प्लानिंग कीजिए। क्लियर है? ये समझ में जिस दिन आ गया। देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, सर मैंने 20,000 की प्लानिंग करी थी लेकिन हुआ 15,000 ही, होना ही 15,000 था। ये तो नेचर का रूल है, आपकी गलती है। अगर आपको सच में 20,000 क्लोज करना था तो आपको प्लानिंग 30,000 की करनी थी। अगर मेरे को 5 लाख रुपए की अर्निंग चाहिए तो मैं 7 लाख रुपए के चेक की प्लानिंग करके काम करता हूं। अगर मैं 5 लाख के चेक की प्लानिंग करके काम करूंगा तो अर्निंग 4 लाख ही होनी। तो अगर आपको 10,000 रुपए की अर्निंग चाहिए तो आपको 15,000 के चेक के लिए काम करना होगा। यही सही तरीका है अचीव करने का। आपको समझ में आ रहा है? तो आप कुछ एक्स्ट्रा टारगेट लेके काम करिए, आप कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग लेके काम कीजिए, तब आप अपने एक्चुअल टारगेट तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो आपने अगर इस मंथ में एक्चुअल में क्या क्लोज करना है, जैसे मान के चलिए मुझे ऑडिटोरियम के अंदर अगर 1,000 लोग भरने हैं तो मैं 1,500 लोगों का टारगेट लेके काम करता हूं। मतलब अगर मैं आपको एक फिक्स फॉर्मूला दूं कितना एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता है, तो मैं आपको बोलूंगा जो आपको अचीव करना है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उससे 30% ऊपर लेके चलिए। मतलब आपने अगर 10,000 का टारगेट लिया है तो आप मान के चलिए आप 7,000 अचीव कर पाएंगे, 3,000 आपका लैग जाएगा। तो अगर आपको 20,000 की अर्निंग चाहिए तो आप इसको उस अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं कि आप जो टारगेट ले रहे हैं उसका 70% आपकी एक्चुअल अर्निंग होगी। तो आप प्लानिंग ही उस अकॉर्डिंग लीजिए कि 70% पे आप उस अर्निंग पे पहुंच जाओ जो आप एक्चुअल में पाना चाहते हैं। ऊपर से तो नहीं जा रहा है किसी के दिवाली की मिठाइयां खाई हो, पता चले सर जाने कौन सी 70-30% की बातें कर रहे हो। सबके समझ में आ रहा है? एक बार यस टाइप कर दीजिए। अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोले सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबके क्लियर है? जो अचीव करना चाहते हैं उससे 30% प्लस की प्लानिंग लेके काम करिए, तब जाके आप एक्चुअल टारगेट को हिट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपका जो भी टारगेट है, मान लीजिए आपने 40,000 का लिया, 30,000 का लिया, 50,000 का लिया, आपने अपनी फैमिली के लिख लिया, आप अपनी टीम का टारगेट सब कुछ लिख लिया, ठीक है। अब आपको शुरू करना है एक्चुअल वर्किंग। अब आपको लगना है एक एक करके काम में, क्योंकि ये नहीं है कि आपने सबको टारगेट दे दिया और सब अचीव करने में लग जाएंगे। देखिए हर किसी का रीजन उतना स्ट्रांग नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरा टारगेट है, तो मैंने कई लोगों को देखा है मेरा टारगेट है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने का। 5 डाउनलाइन को नंबर लिखते हैं, पहले डाउनलाइन को बोलते हैं कितना टारगेट है आपका, 10,000 का, खुश हो जाते हैं, अरे 10,000 तो ये कर देगा, ठीक है। दूसरे को फोन करते हैं, आपका टारगेट कितना, बोले 15,000 करूंगा, ठीक है। तीसरे को फोन करना, आप कितना करोगे, बोले 20,000 करूंगा। आप सोचते हैं 20 और 15 35 45, तो इन तीनों ने कर दिया। चौथे को बोलते हैं कितने का टारगेट है, बोला 15,000, बोले 15,000 का क्या करेगा तू, 5 ही कर, मैं तो खुश हूँ क्योंकि 4 लोगों ने मिलकर मेरा 50,000 कर दिया, ठीक है। 5 में से पूछते हैं तू कितना करेगा, बोले 10,000 करेगा। टोटल गिन के बढ़ते में 70,000 हो गया। 50,000 करना है, सर ने बोला था 30% एक्स्ट्रा लेके चलना है, मैं तो और भी एक्स्ट्रा चल रहा हूँ। और फोन को बंद करके और वैसा फुल मस्ती में छुट्टियों पे चले जाता, वैसा अपना काम हो गया, डाउनलाइन कर रही है। डाउनलाइन, आपको क्या लगता है आपकी डाउनलाइन ने जो बोला वो अचीव कर लेगी? जैसे आप अपनी अपलाइन को बोलते हो वैसे आपकी डाउनलाइन भी तो आपको बोलती है। तो आपको सही में लगता है कि आपकी डाउनलाइन ने आपको बोला कि मुझे 10,000 करना है और वो अचीव कर लेगी? ना वो आपकी जितनी समझदार है, ना उसको आपकी तरह यूटिलाइज करने आते हैं रिसोर्सेज का, और ना उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है। उसको फर्क नहीं पड़ता 10,000 का जीरो भी आए, फिर जब 29 तारीख आएगी और आप देखोगे ये तो 70,000 होने थे, यहाँ तो 2,000 हुए।
लास्ट में आता है प्रेशर, फिर आप अपनी डाउनलाइन को गलत बोलते, तुमने मुझे इतने का बोला था, तुमने इतना किया, और रिलेशन भी खराब करते। आप ना समझें, आपको समझना है वो आपकी डाउनलाइन है, वो आपकी टीम है, आपको उसे रिकॉल कराना होगा, आपको उसकी हेल्प करनी होगी, आपको उसे बार बार याद दिलाना होगा। आप उसकी हेल्प करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे। पहला, अगर आप उसकी हेल्प करोगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वो आपकी इज्जत करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग। दूसरा, अगर वो अचीव कर लेते, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो नेक्स्ट टाइम और बड़ा टारगेट लेंगे। इस बार उन्होंने 10,000 का टारगेट लिया, आपने उनकी हेल्प करी नहीं, फोन उठाया नहीं, उनसे हुआ नहीं, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम वो टारगेट ही नहीं लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये नहीं है कि डाउनलाइन ने टारगेट ले लिया तो भैया आप भूल गए, नहीं, डाउनलाइन ने टारगेट ले लिया, आपको उनकी हेल्प करनी है। और कई बार आपकी डाउनलाइन गलत टारगेट भी ले लेती है। पता चले आपकी 0 लेवल की डाउनलाइन है, वो बोल रही है मैं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा, तो आपको उन्हें रियलिटी भी दिखानी है कि किस तरीके से टारगेट हिट करना है। इसीलिए आप अपलाइन है, इसीलिए आप गुरु हैं, इसीलिए आप मेंटोर हैं, इसीलिए आप उनके लिए, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप उनको सही रास्ता दिखाएंगे। वो छोटे हैं, वो एक्साइटेड हैं, उनको रियलिटी नहीं आती, लेकिन आपको आती है। आपको समझ में आना चाहिए टारगेट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि टीम को सही टारगेट दिला दें और उनके साथ लग के उनके टारगेट को अचीव करने में लगना है। फिर अपनी फैमिली का सही यूटिलाइजेशन और अपने दोस्तों का सही यूटिलाइजेशन करना है और अपने टारगेट को डिवाइड कर देना है पर डे के अंदर। मैंने हमेशा बताया है, आज फिर बोलूंगा, अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो उसके जितने पार्ट कर सकते हो उतने टारगेट्स को डिवाइड कर लीजिए। आपको 7 दिन में 35,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, मतलब हर दिन 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए। ये ट्रैक कीजिए, कहां से आएगा ये आपको लिस्ट बना के करना है। जादू नहीं हो सकता कि आज कुछ नहीं है 31 तारीख को सब आ जाएगा, नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने बिजनेस को होल्ड करते हैं तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंसान ने अपने बिजनेस को होल्ड कर लिया वो कितनी बड़ी गलती कर सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली गलती क्या करता है वो, जब आप अपने बिजनेस को होल्ड करते हैं आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि आपको कितना और चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा ये दिखेगा आपके पास है। आप याद कीजिए, जब आपके पर्स में पैसा होता है या जब आपके अकाउंट में पैसा होता है आपको बड़ा अच्छा फील होता है, पैसा है पैसा है पैसा है। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है आपके अंदर एक भूख आती है, नहीं मेरे को और पैसा चाहिए, हाँ या ना? इसीलिए आप कुछ भी पैसा कमाते हैं, आप उसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते हैं ताकि आपकी भूख बढ़े, तभी तो अचीवमेंट किया जाता है, वरना तो पैसे ही रख सकता है इंसान। तो ये आपके बिजनेस पे भी लागू होती है। अगर आपके पास बिजनेस पड़ा हुआ है आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये यूनिवर्स इस मैसेज को इस तरीके से लेती है कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। जो इंसान अपने बिजनेस की कदर नहीं कर सकता, यूनिवर्स उसकी कभी हेल्प नहीं करती अपने बिजनेस को ग्रो करने में। क्योंकि जब तक आप देखिए, एक इंसान की हंगर ही सब कुछ डिसाइड करती है कि वो जिंदगी में कितना बड़ा आदमी बनेगा। आप बड़े इसलिए नहीं बनते कि आपने कितनी चीजें सोची, आप बड़े इसलिए बनते कि आपने कितनी चीजें अचीव की। तो जब आप टारगेट्स को पता चले कि सर मेरे पास बिजनेस पड़ा है लेकिन मैं कल कराऊंगा, ये कल जो शब्द है ना, ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। आप समझिए, यूनिवर्स इसको इस तरीके से लेती है कि आपको फर्क नहीं पड़ता अपने बिजनेस का, और आपके माइंडसेट पे फर्क पड़ता है इससे। आप मानिए या मत मानिए, क्योंकि आपको दिखता है मेरे पास ये बिजनेस है, नहीं, जो डल गया उस बिजनेस को कंसीडर खत्म, अब नया लाना है। तो अगर आप में से किसी भी पर्सन ने बिजनेस होल्ड किया हुआ है और अगर करने की आदत है, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूं, प्लीज इसे होल्ड मत कीजिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जितना जल्दी हो सके तुरंत बिजनेस में डालिए। पता है क्या होता है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जब आपके पास होल्ड पे बिजनेस होता है, मतलब वो पैसा आपके पास होता है, और पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आपको हर मिनट किसी ना किसी चीज के लिए पड़ सकती है। मान के चलिए आपके पास पैसा पड़ा है, अगर उसका बिजनेस डल चुका होता, आपको एकदम से नीड पड़ गई किसी चीज की, आप कहीं ना कहीं और से अरेंज करते। लेकिन अगर पड़ा है, आप उससे खत्म कर दो। आपके पास डाउनलाइन का पैसा आ रखा है या गेस्ट का पैसा आ रखा है, आपने 2 दिन तक होल्ड किया, आपका गेस्ट नेगेटिव हो गया क्योंकि आपने उसकी आईडी तो बनवाई नहीं, आईडी ग्रीन नहीं है, उसको पता है आपको उसका पैसा रिफंड करना होगा, आपने बिजनेस का लॉस कर दिया। अगर गलती से आपसे खर्च हो गया तो आपको उसे अरेंज करना पड़ेगा। उस अरेंजमेंट के चक्कर में आप 2 दिन और खराब करोगे, आप अपनी टीम को कॉल नहीं करोगे, आप बिजनेस को कॉल नहीं कर, बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप अपना बिजनेस खराब करोगे। जिस इंसान ने ये कसम खा ली, मेरा 8 साल का ये रिकॉर्ड रहा है सर नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी का, सिंगल पैसा जो बिजनेस के लिए आया है वो बिजनेस तुरंत बिजनेस के लिए जाएगा,
वो कहीं और जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर मेरी डाउनलाइन ने परचेजिंग के लिए पैसा दिया है, विद इन आवर इसकी परचेजिंग होगी। अगर किसी भी रीजन से अगर परचेजिंग नहीं हो पा रही है, बिलिंग नहीं लग पा रही है, दूर जाना है, तो उस पैसे से चाहे कोई आ जाए, चाहे सांस खत्म हो जाए, लेकिन वो पैसा सिर्फ बिजनेस में यूज होगा, उसकी परचेजिंग में यूज होगा। वो पैसा कहीं और यूज नहीं हो सकता। जब तक आपके एथिक्स इतने सॉलिड नहीं होंगे, जब तक आपकी चीजें इतनी सॉलिड नहीं होंगी, आप बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। आप अगर बिजनेस को पर्सनल पैसे में यूज कर लेते हो, पर्सनल पैसे को बिजनेस में, इस तरीके से आप कभी बिजनेस नहीं बनाओगे। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि डाउनलाइन का पैसा डाउनलाइन के लिए जाएगा, परचेजिंग का पैसा परचेजिंग में जाएगा, पर्सनल पैसा पर्सनल चीजों में जाएगा। कभी भी पर्सनल पैसे को परचेजिंग में नहीं दूंगा और परचेजिंग के पैसे को पर्सनल लाइफ में यूज नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ये भी गलती करते हैं कई बार, डाउनलाइन को परचेजिंग की जरूरत है तो अपना पैसा उनको दे देते हैं। ये भी गलत है। इससे आप पर्सनल लाइफ को खराब कर रहे हैं। पर्सनल पैसा बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट हो जाना चाहिए। और अगर आप इतने डिसिप्लिन नहीं है तो फिर यकीन मानिए आप फिर बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके दो गल्ले बने हुए हैं ना, दो गल्ले एक टेबल पे अगर रखे हुए हैं, एक तरफ 10,000 रुपए बिजनेस के रखे हुए हैं, दूसरी तरफ 2,000 रुपए पर्सनल रखे हुए हैं, अगर 10,000 रुपए में 1,000 रुपए की भी जरूरत है, वो नहीं डालेगा जो पर्सनल है, बिजनेस का बिजनेस में है। और अगर 2,000 रुपए में आपको 500 रुपए की भी पर्सनल जरूरत पड़ जाती है, 500 रुपए भी, कि मुझे परचेज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम को मम्मी से लेके डाल दूंगा, नहीं जाना चाहिए। शाम को मम्मी से लेके खरीद लेना, लेकिन उस 10,000 में से 500 का पत्ता नहीं हिलना चाहिए। जब तक आपके एथिक्स इतने सॉलिड नहीं होंगे, तक आपके अंदर इतने सॉलिड डिसिप्लिन नहीं होगा, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको बिजनेस को होल्ड करने की आदत है, अगर आप बिजनेस को रेगुलर नहीं डालते, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपनी डाउनलाइन खो सकते हैं, आप अपना पर्सनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप उस पैसे को खर्च करके बाद में पछता सकते हैं। तो कभी भी पर्सनल पैसे को बिजनेस में नहीं लगाना है और बिजनेस के पैसे को पर्सनल नहीं लगाना है। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। और अगर आपकी अपलाइन ऐसा करती है या डाउनलाइन ऐसा करती है, तुरंत हमें मैसेज करिए अगर आपका अपने उसमें, क्योंकि इस तरीके की अपलाइन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है जो पैसे को लेके हेरफेर करती है। बिजनेस के अंदर कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं है। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। आप अपनी जो भी उसकी जस्ट अपलाइन है उन तक उस मैसेज को पहुंचाइए। तो कई बार उनको लगता है कि अपलाइन को कैसे पता चलेगा, आप पहुंचाइए। आपकी अपलाइन गलती कर रही है, आप उनकी अपलाइन तक पहुंचाइए। ये गलतियां बर्दाश्त नहीं, और आपको भी गलतियां नहीं करनी। क्लियर है? समझ में आई है ये सच? ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये थॉट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो उसके लिए आपको अपनी टीम के टारगेट्स लिखवा लेने हैं, अपनी फैमिली का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को कैसे यूटिलाइज करना, और अपने टारगेट को पर डे के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है। अब एक बहुत बड़ी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कई बार आपको क्या लगता है कि मैंने पिछले 21 दिन इतना काम किया, तब तो मेरे से इतना हुआ नहीं, तो मैं अगले 7 दिन में क्या कर लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप जिंदगी में करते हो। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, हो सकता है आप 5 बॉल पे 0 रन बनाए, लेकिन 6ठी बॉल पे आप छक्का लगा के 6 बॉलों का इक्वल बैलेंस कर सकते हैं। हाँ या ना? कितने लोग इस बात को मानते हैं? आपने 5 बॉल पे 0 बनाया, हर बॉल पे 0 0 0 0 0 और 6वीं बॉल पे छक्का मारा, तो क्या आपका वो पर बॉल का रन काउंट नहीं किया जाएगा? क्या आपका वो हर बॉल का रन काउंट नहीं किया जाएगा? यही लाइफ है। आपने 1 दिन एफर्ट किया, आपने 2 दिन एफर्ट किया, आपने 10 दिन एफर्ट किया, आपने 20 दिन एफर्ट किया। मंथ क्लोजिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर लेते हैं, और यही से एक्चुअल लीडरशिप की शुरुआत होती है। लीडर वही जो मंथ क्लोजिंग में पीछे नहीं हटता, बल्कि क्लोजिंग के अंदर बेस्ट देता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके लीडरशिप का जो पहला टेस्ट होता है ना, वो हमेशा मंथ क्लोजिंग के अंदर होता है, क्योंकि 90% लोग मंथ क्लोजिंग में हार मानते हैं, 90% लोग। और ये वो 10% विनर होते हैं जो लीडर बनते हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग लीडर बनते हैं, क्योंकि लीडरशिप की और भी टेस्टिंग होगी, लेकिन पहली जो टेस्टिंग आपकी होगी लीडरशिप पे, वो आपकी मंथ क्लोजिंग पे होगी कि मंथ क्लोजिंग के अंदर आपका एटीट्यूड क्या है, कि आप हार मानने वाले लोग हैं या आप विनर एटीट्यूड वाले लोग हैं, आप जीतने वाले लोग हैं। आप रिसेंट मैच याद कीजिए, विराट कोहली वाला, 31 रन, 4 विकेट, कितने ओवर, कोई दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे थे कि हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे। हाँ या ना? कितने लोगों ने ये क्रिकेट मैच देखा था? विराट कोहली वाला अभी जो रिसेंट मैच था, कितने लोगों ने ये मैच देखा था?
सबने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो बाद में सब तक न्यूज गई होगी। 31 रन, 4 विकेट जा चुकी हैं, जिसमें केएल राहुल जा चुका है, सूर्य कुमार यादव जा चुका है, रोहित शर्मा जा चुका है, अक्षर पटेल आउट हो चुका है। 4, जिसमें सबसे अच्छे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, सब कुछ खत्म। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं। 31 रन पे 4 विकेट, टारगेट लेना है 160 का, ओवर भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं और 13 की रिक्वायर्ड रन रेट पे पहुंच चुकी है गाड़ी। 13 की रिक्वायर्ड रन रेट, मतलब रन रेट भी ज्यादा, रन भी ज्यादा बनाने हैं, विकेट भी हाथ में नहीं है। पीछे सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज खड़ा है, दिनेश कार्तिक, जिससे भी आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो फिनिशिंग टच देता है बस। और ऐसे में विराट कोहली क्या कहते हैं कि हार्दिक मुझे बार बार बोलता है हम पहुंच सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं, लगे रहे और हिट करके दिखाते हैं वो उस टारगेट को। यही एक विनर एटीट्यूड होता है, यही से क्लोजिंग डिफाइन होती है। क्लोजिंग के अंदर आप अगर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली बनेंगे या हार मानने वाले का, वो चाहते तो पैनिक हो सकते थे, 2-4 उल्टे सीधे शॉट खेल के पूरी टीम को आउट करा सकते थे, सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए क्योंकि वो विनर थे। आपको भी जिंदगी में विनर बनना है। 7 दिन रहे, इतना बिजनेस कहां से निकालूंगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको डायरी और पेन उठा के शांत दिमाग से, काम माइंड के साथ लिखना होगा। सब कुछ इंसान, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो अचीवेबल है। आप याद कीजिए, हमने दार्जुक 9 के अंदर ऐसे लाख देखे हैं जिन्होंने 1-1 लाख बिजनेस रिटेल मारा है, रिटेल 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 7-7 दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख की बिलिंग कराई है। आप क्यों नहीं करा सकते? आपको भी उस एक अच्छे इंसान की दरकार है, आपको भी अच्छी कॉन्टेक्ट की दरकार है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप पॉजिटिव होके तरीके सोचेंगे तो 1000 तरीके मिलेंगे, अगर आप नेगेटिव होके बहाने सोचेंगे तो 1000 बहाने मिलेंगे। आपका दिमाग आपका नौकर है, आप जैसे चाहोगे ये वैसे काम करेगा। आप इसको बोलिए पॉसिबल नहीं है, या आपको 1000 बहाने बता देगा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 7 दिन में कैसे किया जा सकता है? अब तो गोवर्धन भी आ रहा है, अब तो त्योहार का टाइम है, कोई परचेजिंग ही नहीं करेगा, कोई ऑर्डर ही नहीं लगाएगा। ये कोई टाइम थोड़ी है, अगले महीने से करेंगे। सर्दियां बढ़ गई हैं, अब तो लोग ऑर्डर नहीं लगाएंगे। अब पैसे की दिक्कत है, ये दिक्कत है, 1000 तरीके निकाल के दे देगा आपका दिमाग आपको कि अब बिजनेस क्यों नहीं आएगा अगले 7 दिन में। आप अपने दिमाग को बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले 7 दिन में ये बिजनेस आके रहेगा, चाहिए इतने सारे लोगों ने निकाला है, निकाल। आपका दिमाग खुद काम करेगा, बिल्कुल निकलेगा। गोवर्धन है, लोग त्योहार के टाइम पे तो लोग ज्यादा परचेसिंग करेंगे। अभी तो लोगों का माइंड बहुत शांत होगा, घर में कोई लड़ाई नहीं है। इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है लोगों से बात करने का? त्योहारों से अच्छा क्या टाइम हो सकता है अपने गेस्टों से बात करने का? देखो, आपका ही माइंड है, 2 तरीके की सोच दे रहा है। पहला वो सोच क्या देगा, यार त्योहार का टाइम है, कौन बात करता है त्योहार के टाइम पे। और वही क्यों आप अपना बहाना ढूंढ रहे हो, वही आप इसको रीजन ढूंढवाने की कोशिश करो। उसको ये खुद बोलेगा यार त्योहार से अच्छा कोई टाइम ही नहीं हो सकता लोगों से बात करने का। इतना अच्छा टाइम है, बिजनेस दे दी, त्योहार की बात कर ली, बिजनेस की बात कर ली, काम माइंड शांत तरीका, पूरी फैमिली साथ में, आप इजीली बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। बोले त्योहार का टाइम है, कौन घर पे जाके बिजनेस बताएगा? नेगेटिव माइंड। त्योहार का टाइम है, घर पे जाओगे, मिठाई भी खा के आओगे दूसरे के घर की, बिजनेस भी प्रमोट करके आओगे। त्योहार पे कौन मना करता है मेरे भाई? त्योहार पे कौन आपके साथ बिजनेस करने के लिए मना कर? आपका थॉट है। कल तो गोवर्धन है, परसों से काम करेंगे, या फिर कल तो गोवर्धन है, कल तो 10 प्लान लगाएंगे। आपका थॉट है, आपका थॉट है, आपका माइंडसेट। कल तो भाई दूज है, कल तो भाई बहनों के साथ राखी बांधी जाएगी। नेगेटिव माइंड। कल तो भाई दूज है, कल तो बहन को भी बोलूंगा मेरी हेल्प कर, कल तो भाई को भी बोलूंगी मेरी हेल्प कर, कल तो पूरी फैमिली साथ में बैठेगी, कल तो सबसे लिस्ट बनवाऊंगी, कल तो सबके दोस्तों रिलेटिव्स को प्रोडक्ट ऑर्डर करवाऊंगी, प्रोडक्ट ऑर्डर करवाऊंगा। आपका माइंड है, आपका माइंड है। आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, ऑल अप टू यू, ऑल अप टू यू। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से सोचना चाहते हैं। मंथ क्लोजिंग में सिर्फ 7 दिन रह गए, कैसे अचीव करो? मंथ क्लोजिंग में सिर्फ 7 दिन रहे हैं, पूरी जान लगा देते हैं। 7 दिन तो 100% दे ही सकते हैं, पूरे महीने का तो डर लगता है, 7 दिन तो पूरा 100% दे सकते हैं। चलो इस 7 दिन जान लगा के देखते हैं। ऑल अप टू यू, आपका माइंड है। समझ में आ रही है बात? सारी प्रोग्रामिंग यहां से है, सब कुछ यहां से है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, आप जो सोचे हैं, जो टारगेट आपने लिया है, वो 100% पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को ये बोलने की जरूरत है, मुझे ये करना है, तू तरीके बता, बहाने मैं नहीं सुनूंगा। जब आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बना के ये बोल देते हो कि तू नौकर है, तरीके बता, मैं बहाने नहीं सुनता। जब आप अपने नौकर के बहाने नहीं सुनते, जब आप अपने नौकर के एक्सक्यूज नहीं सुनते,
तो फिर वो काम करता है। आपने अपने घर में बाई लगाई होंगी, आपने अपने घर में नौकर लगाए होंगे। जब आप अपने नौकरों के बहाने सुन लेते हैं ना, तो आपका नौकर हर दिन नया नया बहाना लगाते हैं। सूरज जी बोल रहे हैं परसों है भाई दूज। बिल्कुल, परसों अगर भाई दूज है, मुझे नहीं पता कब भाई दूज है, मुझे सिर्फ इतना पता है आपको मौका मिल रहा है गोवर्धन और भाई दूज पे अपने बिजनेस को डबल करने का। जितना हो सके अपने बिजनेस को फैला दो, जितना हो सके। त्योहार का टाइम है, घर घर जाके प्लान लगाओगे, सोचो नए नए घर में नई नई मिठाइयां बनी होंगी। अरे अपने घर की मिठाई तो खा ही लेते हो, थोड़ा बाहर निकलो, दूसरी जगह जाके भी मिठाई खा लो, है कि नहीं है? कोई आपको मिठाई खिलाने से मना तो करेगा नहीं, बट नहीं है सर बाहर कौन जाएगा। अरे बाहर जाने का टाइम है, त्योहार का टाइम है, मिलने का टाइम है। हर घर में नई नई मिठाइयां बनती हैं, हर नए नए पकवान बनते हैं, उन्हें खाने का मौका भी मिलेगा। और अच्छी बात है, आप करके आओगे, बिजनेस की बात करके आओगे, आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। ऑल अप टू यू, आप बिजनेसमैन है, आप नॉर्मल इंसान है, ऑल अप टू यू। हम नॉर्मल इंसान है, आप बोले त्योहार पे कौन बाहर निकलता है, बिजनेस में बोले त्योहार से अच्छा कोई टाइम ही नहीं होता बाहर निकलने का। ऑल अप टू यू। क्लियर है, समझ में आ रहा है, थॉट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगले 7 दिन में आपको सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप टारगेट ले रहे हैं, जो भी कुछ आपने टारगेट लिया। बट आपको अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि तू वो नौकर है जिसके मैं बहाने नहीं सुनूंगा, तू मुझे तरीके बता, सारे के सारे तरीके बता, मुझे तरीके चाहिए। और पेन और डायरी लेके तब तक बैठे रहो और कॉल करते रहो। आपको पता है ये जो मेरी टेबल और ये है, मैं आज लगभग 7 घंटे इस पे बैठा हूँ। मैं गोवा से आया हूँ, मेरे को 2 दिन हुए हैं, और इन 2 दिन में मैंने टारगेट, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस अपनी डायरी पेन लेके, आप मेरी कभी भी घर पे आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे को जब भी कोई काम करना होता है, मैं टेबल पे बैठ जाता, मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, टेबल सामने होती है, डायरी पेन हाथ में रख लेता हूँ, बस कुछ नहीं। ये आपको हर वो तरीका निकाल के देता है, आलस करेगा वहां, हर कोई चीज निकालेगा, आपको आलस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग है, वो नौकर है, वो चाहता है बहाने लगाना। बट आप जिस दिन ये आदत लगा लोगे नहीं उठना ही नहीं है, मैं तो यहीं से काम करूंगा, नहीं उठना ही नहीं, तो ये सब आप अचीव कर सकते हो। तो लाइफ में आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और अपने माइंड को अपने नौकर की तरह यूज करना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये टारगेट ले लेते हैं कि भैया मुझे 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करना ही है, फिर आप रिसोर्सेज पे जाते हैं। अब रिसोर्सेज में क्या करना है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं आपको अगेंस्ट समझाऊंगा। आपके पास 3 तरीके से बिजनेस बिल्ड होता है। पहला बिजनेस होता है आपका B2C, अपने बिजनेस से कंज्यूमर्स को इकट्ठा करना, अपने बिजनेस में मैक्सिमम कंज्यूमर्स को लाना, नए नए लोगों की ज्वाइनिंग लाना, ठीक है। दूसरा तरीका है B2B, अपने बिजनेस को बिजनेस वाले लोगों से इन्वॉल्व करना। तीसरा तरीका है B2N, अपने बिजनेस में नेटवर्कर्स को इन्वॉल्व करना। तीनों को अगले 5 मिनट में समझाता हूं और उसके बाद आज की इस मीटिंग को खत्म करता हूं। B2N सबसे बेहतर तरीका क्या है, अपने बिजनेस में नेटवर्कर्स को ले आओ। आपकी टीम में, आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स होंगे जो इधर उधर काम कर रहे होंगे, खुश नहीं होंगे प्रोडक्ट से, रिजल्ट से, चीजों से। अच्छे रिलेशन बनाओ, त्योहार का टाइम है, हेल्दी क्लोजिंग का। देखो एक तो होती है क्लोजिंग, एक होती है हेल्दी क्लोजिंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जीतता वही है जिसके पास पावर होती है, जिसके पास एनर्जी होती है। मैटर ये नहीं करता आप कमाते कितने। बिल्कुल मैं इस पे आपको लेके चलूंगा पवन जी, इस पे मैं जरूर बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीतता वही है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसको पता है हमारा प्रोडक्ट पावरफुल है, हमारा रिजल्ट पावरफुल है, हम कितने, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा विजन क्या है। वो आस पास के किसी ना किसी अगर जगह पे काम करने वाले पर्सन के साथ अगर वो करेगा, इससे फायदा क्या होगा, उसे काम करने की आदत है। और जब आपको काम करने वाले लोग साथ में मिल जाते हैं, कोई और नेटवर्कर आपको साथ में मिल गया, तो आपके लिए इजी हो जाता है इस बिजनेस को बिल्ड करना, क्योंकि आपको सिर्फ प्लान लगाना और वो चीजें नहीं सिखानी, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो B2N सबसे अच्छा तरीका है, इजी तरीका है, लेकिन इससे बेहतर तरीका है B2B। अब मैं बता रहा हूं आपको, लेके चलता हूं आपको, ये है एक तरीका, लेकिन इससे बेहतर तरीका है अपने बिजनेस में अदर बिजनेसेस को आप इन्वॉल्व कर लो। रीजन बता रहा हूं। पहला, नेटवर्कर्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, बिजनेसमैन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में किसी सैलून वाले को कनेक्ट कर दिया कि हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, आप लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक नेटवर्कर नेटवर्किंग छोड़ सकता है, काम करना छोड़ सकता है, 2 4 5 10 की टीम वाला है, लेकिन क्या सैलून वाला अपना सैलून बंद कर सकता है? क्या किसान खेती करना बंद कर सकता है? क्या जिम वाला जिम बंद कर सकता है? क्या कितने चांसेस लगते हैं आपको इसके? क्या ये चांसेस हैं? इसके चांसेस रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अगर आप अपनी डील जिम के वालों के साथ कर रहे हैं, अपने सारे प्रोडक्ट्स की डील, अगर आप अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट की डील सैलून पे कर देते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डील किसानों के साथ कर देते हैं, तो ये आपके लिए परमानेंट बिजनेस सेटअप होगा। एक बार की मेहनत आपको लाइफ लॉन्ग बिजनेस दे सकती है, इसलिए ये ज्यादा बेहतर तरीका है। मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन लाइफ लॉन्ग चलेगा। अब आप शॉर्ट टर्म जाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म और स्टेबल जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है।
समझ में आया? B2B समझ में आया? दूसरे के बिजनेस को अपने बिजनेस से कनेक्ट कर दीजिए। सैलून से पर्सनल केयर, जिम प्रोडक्ट से जो अपने जिम के प्रोडक्ट है, एनर्जी 9 प्रोडक्ट को जिमों से कनेक्ट करा दो, पर्सनल केयर के प्रोडक्टों को सैलून पे कनेक्ट करा दो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टों को अपने किसान भाइयों से कनेक्ट करा दो। इस तरीके से बड़ी डील्स पे खेलो और अच्छा मजा आपको आएगा। इससे भी बढ़िया तरीका है B2C, बिजनेस में कस्टमर्स को लाना। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको 100% बता रहा हूं। आप जो प्लान लगा के जॉइनिंग निकालेंगे, जो 1 by 1 काम करेंगे, ये सबसे बेहतर तरीका है काम करने का। रीजन, आपका जो कस्टमर है वो आगे चल के नेटवर्कर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, आप एक चीज ध्यान से समझिए कि अगर आप एक बिजनेस वाले को प्लान दिखाने की कोशिश करेंगे, एक आप नेटवर्कर को समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो 10 दिन ले, 20 दिन ले, 1 महीना ले ज्वाइन करने में। एक बिजनेसमैन को समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो 2 दिन ले, 3 दिन ले, 4 दिन ले, क्योंकि बड़ी डील जाएगी। लेकिन जब आप किसी सिंगल पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, सिर्फ उसकी घर की परचेजिंग के लिए 2-3 हजार रुपए के लिए, वो ज्यादा नहीं सोचेगा, तुरंत परचेज मारेगा। और एक बार आपने उसको अपना कस्टमर बनाया, हो सकता है आपके कॉन्टेक्ट में इतने नेटवर्कर ना हो जितने उसके में है, हो सकता है आपके कॉन्टेक्ट में उतने बिजनेस पर्सन ना हो, आपके कॉन्टेक्ट में उतने सैलून ना हो जितने उसके कॉन्टेक्ट में, आपके कॉन्टेक्ट में उतनी जिम ना हो जितने उसके में। आपसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं। आपने मानो 4 दिन एक जिम पे ट्राई किया, रेगुलर जाके समझा रहे हो, जिम वाले ने आपको बोला 10 दिन बाद ले लूंगा, आपको लगा आपने बहुत बड़ी डील कर दी, गलत किया आपने। अगर आप जिम जाते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर आप इन 4 दिनों में 4 लोगों को ज्वाइनिंग और करा देते, पर्सनल 1 by 1, सिर्फ 2-2 हजार की भी ज्वाइनिंग करा देते, चाहे 1000 रुपए की भी ज्वाइनिंग करा देते, आपको नहीं पता उन 4 में से कोई एक बंदा ऐसा हो जिसको 10 कॉन्टेक्ट जिम में हो, जो 10 जिम वालों को जानता हो। अब आपके पास 10 जिम में जाने का मौका है एक पर्सन को ज्वाइन कराने के बाद। आपको नहीं पता उन 4 लोगों से एक पर्सन ऐसा हो जो 100 किसानों से आपकी बात करा सके। तो कभी भी एक इंसान की पावर को अंडरस्टिमेट मत करिए। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, जो 1000, 2000, 3000 रुपए की ज्वाइनिंग है, वो आपके बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग है। आपको लगता है कि नेटवर्कर्स को ज्वाइन कराना या बड़े बड़े बिजनेस की डील करना, एक साथ 50,000 का बिजनेस की डील कर लेना, एक साथ 20,000 के बिजनेस की डील करना बड़ी बात है, ये आपको लगता है, बट ऐसा सच नहीं है। सच ये है, 1000 रुपए की जो ज्वाइनिंग है या 2000 रुपए की जो ज्वाइनिंग है, जो कंसिस्टेंसी, जो 3000 रुपए की ज्वाइनिंग है, जो 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है, वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग है, क्योंकि वो आपको सब कुछ दे सकती है। और यही हमारे प्रोडक्ट बेस का सबसे बड़ा बेस है। और अगर आप इस बेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते, फिर आप इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे। बड़े लोग वो नहीं बनते जो एक साथ बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़े लोग छोटा छोटा करके बहुत पैसा बनाते हैं, उनका पैसा स्टेबल होता है। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि अमाउंट बड़ा करेंगे, आप क्वांटिटी बड़ा करके भी बड़ा खेल सकते हैं। आप एक पर्सन से 10,000 रुपए का बिजनेस निकाल लें या आप 10 लोगों से 10,000 रुपए का बिजनेस निकाल लें, कौन सा ज्यादा काम आएगा मुझे बताएंगे जरा? एक पर्सन से 10,000 रुपए का बिजनेस निकालेंगे, आप सिर्फ एक पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक बंदा काम करने के लिए है। अगर आप 10 लोगों से 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, बिजनेस आपका भी 10,000 का ही आ रहा है, लेकिन अब आपके साथ 10 लोग खड़े हैं काम करने के लिए। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ नेटवर्क। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। तो अगर आपको लगता है कि B2B ज्यादा इंपॉर्टेंट है या B2N ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा थॉट ये 8 साल का B2C ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली 2000 रुपए की ज्वाइनिंग कराते हो, आपको इस दुनिया में कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या इंपॉर्टेंट है? इसलिए कुछ भी करिए, चाहे आप बिजनेस में डील करिए, चाहे आप B2B डील करिए, चाहे आप B2N डील करिए, लेकिन B2C आपका रेगुलर होना चाहिए। ये बेस है, ये सब कुछ है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। आप B2C कंसिस्टेंट करिए, 2-3 ज्वाइनिंग रेगुलर निकालिए, 1000 रुपए की, 2-2 रुपए की। बाकी फिर चाहे आप सैलून में डील करो, फिर चाहे आप जिम में डील करो, फिर चाहे आप नेटवर्कर से डील करो, आप कुछ भी करो, लेकिन 3 ज्वाइनिंग गेस्टों की रेगुलर आनी चाहिए, चाहे 2000 रुपए की आए, चाहे 1000 रुपए की आए, चाहे 3000 रुपए की आए। बहुत बड़ी ज्वाइनिंग का मैटर नहीं है, ज्यादा लोगों से ज्वाइनिंग, अल्टीमेटली बिजनेस होना चाहिए। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आप लोगों की? एक बार आपने एक प्रोडक्ट से भी अपना कस्टमर बनाया, उसको रिजल्ट मिलेगा, वो आगे अपने आप काम कर जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंस हर चीज की है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब नेटवर्कर्स इंपॉर्टेंट नहीं है या B2B इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई बार नेटवर्कर बहुत अच्छा बिजनेस दे जाए, या हो सकता है कई बार B2B में आपका बहुत अच्छा काम बन जाए परमानेंट, बट B2C भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके तो आपको ये लिस्ट तैयार करनी होगी, आपको ये चीजें देखनी होगी कि रेगुलर आप अपनी टीम के साथ पर डे कितने प्लान लगाओगे, कितना बिजनेस वहां से निकलेगा, फिर आपके पास B2B के क्या ऑप्शन है और B2M के क्या ऑप्शन है, और इस तरीके से अपने टारगेट्स को आपको हिट करना होगा। अगेन बोलता हूं, लीडर वही जो हार नहीं मानता। 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक क्लोजिंग चलेगी, और अगर आप 31 अक्टूबर को रात के 11:55 पे भी ये बोलते हैं कि अभी तो 5 मिनट बाकी है और 5 मिनट अपना 100% और देना है, तभी आप एक्चुअल लीडर है। लास्ट मिनट तक जो हार नहीं मानता, लास्ट मिनट तक जो क्विट नहीं करता, लास्ट मिनट तक जो जीतने के लिए कोशिश करता है, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जिंदगी में बोलते हैं ना कि भगवान सबका टेस्ट लेता है, यही एक बात है। आप लास्ट मोमेंट पर लास्ट मिनट तक अगर एफर्ट लगाएंगे, बोलते हैं ना कि आपने अगर ये चीज सुनी होगी, किसी की दुआएं किसी की बद्दुआएं कभी बेकार नहीं जाती, सुनिए ना ये बात। इनका क्या मतलब है? इनका सारा कनेक्शन यूनिवर्स है। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कोई और नहीं देख रहा, भगवान दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यूनिवर्स से है। आपके एफर्ट, आप कितने एटीट्यूड के साथ लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते हैं, ये आपका यूनिवर्स आपको देख रहा है, और आपको देर सवेर इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। लास्ट मोमेंट तक ट्राई करने के बहुत सारे फायदे आपको होंगे। इन 7 दिन अपना 100% देने के बहुत सारे फायदे आपको होंगे। अगर इन 7 दिन आप अपना 100% देते हो, आपके अंदर अच्छी आदतें आएंगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका काम करने का टाइम बढ़ जाएगा। अभी आप 2 घंटे काम करते होगे, 3 घंटे काम करते होगे, इन 7 दिन आप कंसिस्टेंट 10 घंटे काम करिए, आपको 10 घंटे काम करने की आदत लग जाएगी। आदत कुछ नहीं है, इंसान आदतों के पीछे चलता है। आप 10 दिन लगातार 10 घंटे सोने की आदत डालिए, 11वें दिन आपको 10 घंटे से कम नींद ऐसी लगेगी कि आप कितने थके हुए हैं। आप 10 दिन लगातार 4 घंटे सोने की आदत लगाइए, आपको 11वें दिन 4 घंटे सो के भी नींद पूरी लगेगी। बोलते 21 दिन किसी काम को करने के बाद 22वें दिन आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, 22वें दिन आप खुद ब खुद उसको करना शुरू कर देते हैं। इंसान अपनी हैबिटों से बना होता है, और ये 7 दिन मौका है अपने अंदर सही आदतें डेवलप करने का, अच्छी आदतें डेवलप करने का। एक ऐसा टारगेट लेके पागलों की तरह उसे अचीव करने में लग जाइए कि आपकी हैबिटें भी बदल जाए, आप एक अच्छे प्रोडक्ट भी बन जाए, आप एक अच्छे इंसान भी बन जाए, अच्छे काम करने की आदत भी लग जाए। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। 7 दिन पागलों की तरह, बोले ये 7 दिन में अपने आप को दे सकता हूँ, इस 7 दिन में पागलों की तरह काम कर सकता हूँ, इस 7 दिन में अपने टारगेट के लिए लग सकता हूँ। आपकी आदतें बदल जाएंगी, आप खुद ब खुद बदल जाओगे। लगा सकते हैं ये एफर्ट, 7 दिन का फोकस आप लोग लगा सकते हैं। चैट बॉक्स में मैं आपके मैसेज देख सकता हूँ। 7 दिन अपना 100% आप लगा सकते हैं। जब आप अपना 100% दिखाते हैं ना, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तो आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलते हैं। मिराकल जो नाम आपने सुना है ना, ये जो मैजिक होता है, ये इसी हार्डवर्क के पीछे होता है। जब आप अंधाधुंध मेहनत करते हैं ना, जब आप पूरा फोकस लगा के मेहनत करते हैं, तो यूनिवर्स आपको लगता है कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। आपको अगर ये लाइन आपने सुनी होगी, अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये जो शिद्दत वर्ड है ना, इसमें सब कुछ है। ये शिद्दत वर्ड मैजिक करता है, ये शिद्दत वर्ड मिराकल लाता है, इस शिद्दत में आपका साथ यूनिवर्स देती है। शिद्दत होनी चाहिए किसी चीज को अचीव करने की। अगर आपका टारगेट 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का भी और आप पागलों की तरह लगे हुए हो, यकीन मानिएगा कुछ ना कुछ मिराकल हो जाएगा, कुछ ना कुछ मैजिक हो जाता है। शिद्दत जब आपके साथ जुड़ जाती है, जब आप शिद्दत के साथ लग जाते हैं किसी को अचीव करने में, यूनिवर्स आपके साथ मिराकल करता है। कोई ऐसा पर्सन आपको भेजेगा, किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात कराएगा, कोई ऐसी डील आपकी फिट बिठाएगा कि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब हमारे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने 1-1 लाख का रिटेल किया। क्यों? पागलों की तरह शिद्दत से काम किया, तभी उनको ऐसे लोग मिल गए कि उनका रिटेल हो गया। शिद्दत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 दिन अगर आप शिद्दत से अपने टारगेट को अचीव करने में लगेंगे तो अनअचीवेबल टारगेट